Students of class 11th, welcome back again to the online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal Bhiwani. My dear students, हमने नदियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों के बारे में पढ़ लिया। ग्राउंड वाटर, भूम जल, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसके बारे में, और उस द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ और उनका विकास कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ चट्टानें पारगम्य पतली परतों अत्यधिक संधियाँ होती हैं, ज्वाइंट, दरार वाली हों तो धरातलीय जल, सरफेस वाटर का कुछ भाग रिश्कर, सीपेज जिसको बोल सीपेज व टपक टपक कर परकोलेशन भूमिगत हो जाता है, इसे भूम्य जल कहते हैं। नीचे कुछ गहराई में जाने के बाद यह जल धरातल के नीचे सैलों के संस्तरण तल, बेडिंग प्लेन्स, संधि और सौम्य पदार्थों से होकर अक्षितिज अवस्था में बहना आरंभ करता है। जल का यही ऊर्ध्वाधर व अक्षितिज प्रवाही सैलों का प्रदान करता है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, सैल होती हैं, उनको काटना शुरू कर देता है। अनाच्छादन के अन्य साधनों की तुलना में भूम्य जल का कार्य कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूम जल एक निश्चित मार्ग पर धारा नदी की तरह नहीं बहता, इसका प्रवाह भी मंद होता है और जल की मात्रा कम होती है। इस कारण भूम जल जो भूमि का जल होता है, न तो सैलों का भौतिक अथवा यांत्रिक का प्रदान करता है और न ही अवसादों का बड़े पैमाने पर परिवहन। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज में जाना कि नदियां अपने साथ ढेर सारा नद बहा कर ले जाती हैं, क्योंकि नदियों के जल का वेग ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का घनत्व भी ज़्यादा होता है। लेकिन भूम जल द्वारा जो अपरदनात्मक स्थल रूप एरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, जो भूमि का जल है उसके द्वारा बनाए गए भू आकृतियाँ, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सैलो होल्स, विलय रंध्र। रंध्र मीन्स होल। ये चूना पत्थर अथवा डोलोमाइट चट्टानों के तल पर जल की घूलन क्रिया द्वारा बने छोटे व मध्यम आकार के लगभग गोल व उथले गर्त होते हैं, जिन्हें विलय रंध्र कहा जाता है। देखिए कैसे एक पेड़ की नीचे जब जमीन के अंदर जड़ें हम खोदते हैं तो देख पाते हैं, इस तरह से ये बने हुए हैं। दूसरा घोल रंध्र, सिंक होल्स। जिप्सम, डोलोमाइट और चूने की चट्टानों में खड़ी संधियां, ज्वाइंट्स, वर्टिकल ज्वाइंट्स, वर्टिकल खड़ा और हॉरिजॉन्टल पड़ा होता है। ये आपको दोनों बातें याद रखनी हैं। ज्वाइंट संधियां होती हैं, इन संधियों में कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल अपनी घूलन शक्ति द्वारा अनेक छोटे बड़े छिद्र बना देता है, जिन्हें घोल रंध्र कहते हैं। ये रंध्र ऊपर से वृत्ताकार या नीचे से कीप की आकृति के होते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से 1 हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर से अधिक होती है। 1 हेक्टेयर होता है बच्चों 100 × 100, 100 × 100 मीटर, और अगर देसी भाषा में कहें तो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। थर्ड है डोलाइन्स। घोल रंध्रों और विलय रंध्रों के आपस में मिल जाने से अथवा उनके नीचे स्थित कंदराओं के ध्वस्त हो जाने से बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। इन्हें ध्वस्त या निपात रंध्र, कोलैप्सिंग के नाम से जाना जाता है। इन्हें डोलाइन भी कहा जाता है। यानी कि जो दो पढ़े पहले हमने घोल रंध्र और विलय रंध्र, इनके आपस में मिल जाने से और या इनके ध्वस्त या टूट जाने से निपात, जो कोलैप्सिंग के नाम से जाना जाता है, उन्हें डोलाइन कहा जाता है। डोलाइन देखिए कैसे ये दोनों गुफा आपस में मिले और नीचे गिरने से क्या बना। 4 है युवाला अथवा घाटी रंध्र, युवाल्स और वैली सिंक्स, जो भूम जल के पार्श्विक का प्रदान लेटरल एरोजन द्वारा अनेक डोलाइनों के बीच की दीवारें घुलकर गिर जाती हैं, जिससे आपस में वे मिल जाते हैं, अथवा कई बार नीचे की कंदराओं की छत गिर जाने से डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, तो एक विशाल गर्त का निर्माण होता है, जिसे युवाला अथवा घाटी रंध्र कहते हैं। 5वां
पोनोर्स, जब युवालाओं में पर्याप्त भूमिगत जल इकट्ठा हो जाता तो उसके अपर्दन कार्य में तेजी आ जाती है। परिणाम स्वरूप युवाला आपस में मिलकर सुरंगनुमा भू आकार का निर्माण करते हैं, जिसे पोनोर यानी एक से एक बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से। 6 है कंदरा। कई बार धरातल पर कठोर चट्टानों के नीचे चूनायुक्त चट्टानें बिछी होती हैं। इन चूनों की चट्टानों को भूमिगत जल घुलाकर खोखला कर देता है, किंतु ऊपर की चट्टान छत की तरह टिकी रहती है। इस प्रकार चूने के प्रदेश में भीतर मीलों लंबी चौड़ी गुफाएं बन जाती हैं, जिन्हें कंदरा कहते हैं। मूल रूप से कंदरा का निर्माण चूने की चट्टानों में सशंतर बेडिंग प्लेन और विभजन द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ प्रसिद्ध कंदराएं संयुक्त राज्य अमेरिका की मेमत कंदरा में 50 किलोमीटर लंबे आपस में जुड़े हुए भूमिगत मार्ग हैं। इस कंदरा में 200 कोस्ट चैम्बर बने हुए हैं। सबसे बड़े कोस्ट की छत अपने तल से 30 मीटर है। यहाँ आपको समझना है बच्चों, गोलरंदर से स्टार्ट होकर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कंदरा, यानी कि बहुत बड़ी गुफा जिसके नीचे पानी, ऊपर छत, यानी कि चट्टानें यूं की यूं हों और इस तरह की आकृतियों किसकी वजह से होती हैं? भूमिगत जल की वजह से, अंदर ही अंदर, लेकिन ये चूने वाले प्रदेशों में ज़्यादा होती हैं। छत्तीसगढ़ जो अपने देश का प्रदेश है के बस्तर जिले में कुटुम्बसर की गुफाएं चूना प्रदेशों से बनी प्रसिद्ध गुफाओं में से एक हैं। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम के से कुछ दूर दक्षिणी कैमूर पठार के उत्तरी कगार के नीचे गुप्तेश्वर गुफा स्थित है। मेघालय में खासी की पहाड़ियों में व उत्तराखंड में देहरादून में अनेक ऐसी कंदराएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक पुल, नेचुरल ब्रिजेज, भूमिगत जल द्वारा होने वाले लगातार अपर्दन से कई बार कंदराओं की छत का कुछ भाग नीचे गिर जाता है, कुछ भाग पहले की तरह अटका रहता है। यह बचा हुआ भाग आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसे प्राकृतिक नेचुरल ब्रिज कहते हैं। पोलिये या राजकुंड, युवाला से भी बड़े आकार के गर्त को पोलियो कहा जाता है। पश्चिमी बाल्कान क्षेत्र यूरोप का 65 किलोमीटर लंबा और 5 से 11 किलोमीटर चौड़ा और लेवनी नामक पोलिये उल्लेखनीय है। पोलिये की उत्पत्ति के बारे में विद्वान एक मत नहीं। सामान्य धारणा के अनुसार चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में नीचे की ओर बर्षित और अवनलित डाउनफोल्डेड भागों में गूलन क्रिया द्वारा इसकी रचना होती है। इनकी तलिया पर समतल होता और दीवारें खड़ी होती हैं। पोलिये देखिए, डोलाइन, युवाला और पोलियो। आपको ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। भूमिगत जल द्वारा विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।